नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी वायरल डॉक्यूमेंट्री के दावों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर काफी हलचल मचा रखी है। ये सोर्स मटेरियल बंगाल की सीमा सुरक्षा और भारत की भू राजनीति को लेकर कुछ बहुत ही बड़े और विवादास्पद दावे करता है। चलिए मिलकर इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल जो इस डॉक्यूमेंट्री ने उठाया है, आखिर भारत के एक राज्य के चुनाव नतीजों से पड़ोसी देशों में अचानक इतनी घबराहट क्यों होने लगी। दावा यह है कि बंगाल के एक राजनीतिक बदलाव ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में सीधे तौर पर बेचैनी पैदा कर दी। अब एक नेता की हार और दो देशों की घबराहट के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है, यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का मूल आधार है। आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। चुनाव और उससे जुड़े मुख्य दावे, विभाजन की ऐतिहासिक जड़ें, घुसपैठ के गंभीर आरोप, तस्करी का वो पूरा इकोसिस्टम और आगे भविष्य में क्या नीतियां बन सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, चुनाव और उससे जुड़े मुख्य दावे। डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं विवादास्पद आरोप लगाया गया है। उनका दावा है कि एक मुख्य राजनेता सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक शील्ड यानी ढाल की तरह काम कर रही थी। किस चीज के लिए ढाल? उन कथित घुसपैठियों के लिए और उस पूरे स्मगलिंग इकोसिस्टम के लिए जो बॉर्डर पर फल फूल रहा था। अब डॉक्यूमेंट्री का लॉजिक समझिए। उनका कहना है कि जैसे ही चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदले, वो ढाल कथित तौर पर हट गई और सोर्स के हिसाब से पड़ोसी देशों में टेंशन बढ़ने का असली कारण यही है। उन्हें डर है कि इस पॉलिटिकल कवर के बिना सीमा पार चलने वाला ये पूरा का पूरा गैर कानूनी नेटवर्क अब ढह जाएगा और हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, इन सबकी ऐतिहासिक जड़ें। सोर्स के मुताबिक आज जो हम बॉर्डर पे देख रहे हैं उसकी कहानी दशकों पुरानी है। इसकी शुरुआत होती है 1947 के विभाजन और रैडक्लिफ लाइन से। फिर आता है 1971 जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बात वहां रुकी नहीं। वीडियो 1997 की एक इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट का हवाला देता है जिसमें 1 करोड़ अवैध प्रवासियों के आने का दावा किया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, सोर्स का अनुमान है कि 2026 तक ये आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर जाएगा। खैर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। और यही हमें ले आता है हमारे तीसरे पॉइंट पर, घुसपैठ के वो संगीन आरोप। 2 करोड़, एक बार सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। डॉक्यूमेंट्री दावा करती है कि पिछले 30 सालों में कथित घुसपैठियों की गिनती लगभग डबल हो गई है। उनका कहना है कि हर दिन सैकड़ों हजारों लोग चुपके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और ये विशाल आंकड़ा उसी का सीधा नतीजा है। इस नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। ये 2 करोड़ लोग पूरे ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका देश की टोटल आबादी के लगभग बराबर हैं। जी हां, एक पूरे देश की पॉपुलेशन जितना। डॉक्यूमेंट्री इस तुलना के जरिए बस ये बताना चाहती है कि वो किस स्तर के जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक शिफ्ट का आरोप लगा रहे हैं। तो अब सवाल है, ये लोग आते कैसे हैं और छिपते कैसे हैं? वीडियो कहता है कि यह कथित तौर पर एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, 2217 किलोमीटर लंबे उस कमजोर बॉर्डर को अवैध रूप से पार करना। दूसरा, एजेंट्स के जरिए फर्जी वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवाना। और आखिरी स्टेप, खुद को एक स्थायी पॉलिटिकल वोट बैंक के रूप में सेट कर लेना, जिसके बदले में उन्हें कथित तौर पर राजनीतिक संरक्षण मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, तस्करी का इकोसिस्टम। वीडियो के अनुसार इस सीमा पर सिर्फ लोगों की आवाजाही नहीं है बल्कि 3 बड़े गैर कानूनी ऑपरेशंस धड़ल्ले से चल रहे हैं। पहला, पशु तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। दूसरा, पाकिस्तान से आने वाले जाली नोट जिसे अर्थव्यवस्था को तोड़ने की साजिश और पाकिस्तान का एटीएम बताया गया है। और तीसरा, याबा, जो मेथाम्फेटामाइन और कैफीन का एक खतरनाक ड्रग मिक्सचर है जिसकी युवाओं को बर्बाद करने के लिए लगातार तस्करी की जाती है। यहाँ डॉक्यूमेंट्री 2021 की एक बहुत जरूरी घटना पॉइंट आउट करती है जब केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। तब आपको याद होगा, इसका भारी राजनीतिक विरोध हुआ था। अब सोर्स का ये आरोप है कि ये विरोध इसलिए हुआ क्योंकि बीएसएफ की पावर बढ़ने से ये पूरा स्मगलिंग नेटवर्क टूट जाता। अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, भविष्य की नीतियां और आगे क्या होने वाला है। आप सबने एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का नाम तो सुना ही होगा। ये असली नागरिकों को पहचानने की एक प्रक्रिया है। सोर्स क्लेम करता है कि बंगाल में इसका जोरदार विरोध सिर्फ इसलिए हुआ ताकि उस कथित अवैध वोट बैंक को बचाया जा सके। उन्होंने असम का उदाहरण भी दिया है जहां 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर हो गए थे। उनका मानना है कि वही मॉडल यहां भी लागू हो सकता है। इसी के साथ बात आती है सीएए की।
डॉक्यूमेंट्री क्लियर करती है कि ये कानून उन अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, जिन्होंने उत्पीड़न के कारण भारत में शरण ली है। सोर्स का लॉजिक ये है कि जो लोग सिर्फ आर्थिक कारणों या वोट बैंक के लिए लाए गए हैं, उन्हें ये नियम बाहर कर देगा, और यही बात मौजूदा ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर, पड़ोसी देशों की घबराहट का क्या राज है। वीडियो प्रेडिक्ट करता है कि अगर ये इकोसिस्टम टूटता है तो बांग्लादेश को भयानक आर्थिक दबाव झेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपने लोग वापस लेने पड़ेंगे और रेमिटेंस बंद हो जाएगी। और पाकिस्तान, वो अपने तस्करी के रास्तों और उस कथित आर्थिक एटीएम को पूरी तरह खो देगा। यही उनकी बेचैनी की असली वजह बताई गई है। तो दोस्तों, आखिर में हमारे सामने ये एक बड़ा सवाल रह जाता है, इस 2217 किलोमीटर लंबे बॉर्डर का और इस पूरे रीजन की उलझी हुई भू राजनीति का अब क्या होने वाला है। जो बॉर्डर कभी कथित तौर पर एक गेटवे बताया जाता था, क्या वो अब सच में एक अभेद्य दीवार बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आप लोग इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर जरूर गौर कीजिएगा।